श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चंद कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, बीच में डेरा परा, कहु कौन का दोष। चलते चलते पग थका, काशी गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, महावन गए, चारों धामों में चलते रहे, चलते चलते थक गए, लेकिन मन का विकार मिटा नहीं। चोरी करते रहे, हिंसा करते रहे, धोखे में फंसते रहे, दूसरों को फंसाते रहे, सतपथ को जाने नहीं। जो पहले की जो प्रथाएं चली आ रही हैं अज्ञानता की, उन्हीं में चलते रहे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, कब तक चलते रहोगे? एक दिन तो आपको स्थिर होके बैठना ही पड़ेगा। जल को कितना भी गर्म कर दो, आखिर में उसको ठंडा होना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप संसार में कितने भी दौड़ लो, लेकिन एक दिन तो आपको स्थिर होना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही हो जाओ तो कितनी अच्छी बात है। सारा संसार दौड़ रहा है, खोज रहा है। किसकी खोज कर रहे हैं हमको मालूम नहीं है। खोज किसकी कर रहे हैं? जिसका रंग रूप कुछ नहीं, उसकी खोज कर रहे हैं। विचार करना, हम किन को खोजने के लिए जा रहे हैं? इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, जिसकी इंद्रियां हैं ही नहीं, उसकी खोज कर रहे हैं। वो हमको कैसे मिलेगा? रंग रूप है नहीं तो उसकी पहचान कैसे होगी? इसका कोई रंग रूप ही नहीं हो तो कैसे पहचान होगी? विचार करते, लेकिन लोग विचार नहीं करते। कोई ऊपर सतलोक बताता है और देख करके कौन आया है ये तो पता नहीं। सतलोक में कौन गया, कौन देख करके आया, ये मालूम नहीं। पोल में ढोल बजाना है, बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। एक ढोलक वाला था, ढोलक बजा रहा था, उसमें बहुत सुंदर धुन निकाल रहा था। और जब बजाने वाले सभी निकाल लेते तबले पर, निकाल चकई के चक धम, चकई के चक धम, चकई के चक धम, खूब बजा रहा था। एक दिल्ली का बड़ा सेठ बनिया, वो अपनी दुकान से कभी गया ही नहीं था। एक दिन चला गया तो बजाने वाला बजा रहा था, सुनकर के बोला, भैया इसकी कीमत क्या है इस ढोलक की? बल्कि जी तो मेरी रोटी रोजी है, रोज बजाता हूं, 2-4 रुपए कमा लेता हूं, मैं इसको नहीं बेचूंगा। कि नहीं, बेच ले, इसके पैसे बता। कि इसके पैसे हैं 1 लाख रुपए। 2 पैसे की ढोलक और 1 लाख रुपए बता रहे हैं। मान की वास्तव में ये कोई विशेष कीमती चीज है, और इसमें ऊपर से इतनी सुंदर आवाज निकल रही है तो भीतर तो इसमें जाने क्या भरा होगा। माने 1 लाख रुपए दे करके ढोलक खरीद ले, और ढोलक खरीद करके इतनी कीमती चीज है तो कम से कम 4 नौकर किए 500-500 रुपए। रास्ता में कोई छिना लेगा,
और 2000 रुपए की एक शॉल भी ली, उसके ऊपर उसको लपेट दिया। अपने घर गया, अपनी कोठी में अंदर जाकर के ढोलक रख दी और फिर बाजार गया, बाजार से छेनी और हथौड़ी भी लाया और ला करके अंदर से कुंडी बंद करके और मेज पे ऊपर रख करके छेनी ऊपर रख के हथौड़ी मारी, ढोलक फट गई, उसमें कुछ भी नहीं निकला, रुपए वैसे ही चले गए। तो पोल में ढोल बजाना है और बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। ये ढोल काहे बज रहा है? ये पोल में, यदि इस ढोलक में पोल ना हो, इस लंगाड़े में पोल ना हो तो ये बजेगा नहीं। ठोस लकड़ी पर और यदि ये पूरा चढ़ा दिए जाएं, बजाते रहो तो ये बजेंगे नहीं। अंदर पोल है इसलिए ढोलक बजती है, और पोल ना हो तो ढोलक नहीं बजेगी। इसी प्रकार से सारे संसार में लोगों ने पोल का धंधा खोजा है। सत्य लोग कहाँ हैं? ऊपर ना। और राधा स्वामियों का लोग, निराधार लोग कहाँ हैं? ऊपर, सबके ऊपर। जैनियों की चंद्रमुक्त शिला कहाँ है? ऊपर, किसी का नीचे नहीं। हिंदुओं के 33 कोट देवता कहाँ हैं? ऊपर। जितने भी बताए सबने ऊपर को टेढ़े चलते। सदूसरी कवि साहब जी कहते, भैया टेढ़े कब तक चलते रहोगे? चलो होगा टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। भैया टेढ़ा चलता है। तेरा पिता कौन है? तो जो पिता हैं इन्होंने कमा करके खिलाए, उनको नहीं पता था पिता कहाँ है? ऊपर है परम पिता परमात्मा, है ना। माँ कहाँ है? माँ नकली देवी मंदिर में। माँ कौन सी है? मंदिर में काली माँ, पावागढ़ वाली माँ, करौली वाली माँ, उसको माँ कहते हैं। और जिस माँ ने दूध पिलाया, गोदी में खिलाए, उसकी कोई कीमत नहीं। और पिता ऊपर बैठा है परम पिता परमात्मा, 33 कोट देवता ऊपर। अब ऊपर से वो सब टट्टी पेशाब करेंगे तो क्या हालत होगी? नीचे सब दबी जाएंगे। लेकिन लोगों को पता नहीं, जो बहुत बड़ा धोखा है। गाय के शरीर में 33 कोट देवता वास करते हैं। गाय के शरीर में 33 कोट देवता वास करते हैं। अब बताइए, जब 33 कोट देवता गाय के शरीर में वास करते हैं तो क्या उसको कोई मार सकता है? 2-4 देवता होते तब भी नहीं कोई मार पाता, लेकिन वहां तो 33 कोट देवता हैं और गाय को कसाई काट देता है। इसका मतलब बहुत डरपोक हैं देवता। जब गाय को मारने के लिए हथियार जब उठाते हैं तो 33 कोट देवता निकल के भाग जाते हैं और वैसे गाय में सवारी करते रहते हैं। तो इतने डरपोक देवता हैं, उनका कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन सदगुरुदेव जी कहते हैं, ये आपकी मिथ्या झूठी भ्रमणा है। एक शरीर में एक जीव का वासा है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उस मजखानी के कीड़े हो। अपने कर्मों के अनुसार उन शरीरों में जाते हैं और भोगते रहते हैं। मनुष्य जन्म में आकर के यदि जिसको ज्ञान हो गया तो बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञान में। अन्नमय कोश ही शरीर है। इसी को लोग देखते रहते हैं, इसी को सजाते रहते हैं। कोई कोई तो 4-4 बार शीशा में मुख देखते हैं, क्रीम पाउडर लगा लगा करके, मेरा मुंह कैसा लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उनको अपना ही चेहरा बुरा लगता है, शीशा में नहीं देख सकते। एक बुड्ढे बैठे थे, एक बच्चा था, बोले बाबा देखो आईना में मुंह देखो। उन्होंने मुंह एक तरफ कर लिया। क्यों कर लिया? अच्छा नहीं लगता, दांत तो खड़ गए, मुंह पोपला हो गया, गाल बैठ गए, अब अच्छा लगेगा? और जिस समय वो जवानी पर थे तो 4-4 बार देखते थे, तेल लगा लगा करके,
ये सजावट बेकार की, मिथ्या, ये गंदगी की ढेरी है ये शरीर, या मेरा हो या आपका, एक दिन ये छूट जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है? आंखों में से कीचड़ चलता है, सर्दी जुकाम हो जाए तो कितना अच्छा घी टपकता है नाक में होकर के, खांसी हो जाए कितना बलगम आता है, शरीर में कोई रोग होता है, फोड़ा फुंसी हो जाए कितना पीप निकलता है, पेशाब का यदि रोग हो जाए पेशाब छूट जाती है, यदि दस्त होने लगे तो क्या बुरी हालत हो जाती है, सेवा करने वाले भी दूर भागते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये गंदगी की ढेरी शरीर है, इसको आप कहां तक सजाओगे? सजाने से कुछ होने वाला नहीं। पीने के लिए पानी है, चलने के लिए पृथ्वी है, पाने के लिए अन्न है, हवा है, ये अनादि है, इन्हीं के द्वारा ये शरीर बना है। और ये अविनाशी चेतन जीव या मनुष्य खाने में आकर के अपने आप को भूल गया है, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोश, प्रकाश में, आनंद में, आकाश में, इन्हीं में भूला रहता है, आनंद में पूरा समय बिता देता है, सत्य को जान ही नहीं पाता कि सत्य क्या है। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने और भीख मांगता है। पढ़ाई लिखाई हमारी कहां चली गई, बोध विचार हमारा कहां चला गया? मनुष्य जन्म में आए थे ज्ञान बोध विचार को प्राप्त करके मुक्त होने के लिए, और कहां फंस गए? जड़ाध्यास में फंस गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। पूरा जन्म हमने धोखे में बिता दिया, लुट गए, बेचारे सेठ गए, पैसे भी चले गए, ढोलक फट गई, अंदर कुछ नहीं निकला। इसी प्रकार से हम जो झूठे देवी देवता हैं इनके पीछे पड़ जाते हैं और नकली देवी देवताओं को पूछते भी नहीं। असली कौन है, महान कौन है, महान आत्मा किसे कहते हैं, परम किसे कहते हैं, श्रेष्ठ किसे कहते हैं, सत्य क्या है, ये हमको पता ही नहीं। भूल में किसी ने कह दिया कि आप गंगा यमुना को रोज नहाओ, आपके सारे पाप कट जाएंगे, तो नहाने लगते। कोई ये नहीं कहता कि भैया आपके पाप कट जाएंगे, गलत कर्मों को छोड़ दो, जितने गलत कर्म है, बुरे कर्म है, इनको छोड़, पाप कटने में देरी ही नहीं लगेगी। लेकिन लोग पत्थर पूज करके अपने पापों को काटना चाहते हैं, नदियों को पूज करके पापों को काटना चाहते हैं, माला फेरते रहते हैं। कृष्ण थे, पांडव जैसा करते थे वो कृष्ण के कहने के अनुसार ही करते थे, जो भी करते थे ये पांचों पांडवा, तो जो कृष्ण कहते थे वो ही करते थे। और उन्होंने ये भी कह दिया था कृष्ण ने, कहे अर्जुन मेरे कहे अनुसार जो भी तू करेगा तेरे को पाप नहीं लगेगा, तू चिंता मत कर। हतो वा प्रावसी स्वर्ग जित्वा वा वोचसे महीम तस्मात् दृष्ट कुंते युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू चिंता मत करे, यदि हट गया, मर गया तो तुझे स्वर्ग का राज मिलेगा, और जीत गया तो पूरी मही का राज करेगा। अतोबा प्रावसी स्वर्ग जित्वा वा वोचसे मही, पूरी मही का राज करेगा। तस्मात् दृष्ट कुंते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए मेरे वचनों पर विश्वास करके तू लड़ने को तैयार हो जा। और जब उन्हीं कृष्ण के जब जरा व्याध ने तीर मारा, पड़े हुए प्रभास पट्टन में, जरा व्याध आता है, कहता है प्रभु बड़ी गलती हो गई, मैंने हिरण समझ करके आप में और ये तीर मार दिया, अब मैं क्या करूं? तो वही कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तू बाली था और मैं राम था, छिप करके मैंने तेरे में बाण मारा, तेने मेरे में मार दिया, बदला पूरा हो गया। इतने में उसको जरा व्याध को पिछले जन्म की याद आ गई। उसने कहा प्रभु आपने तो ये कहा था कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सटये कन्या समचारी, इन्हें बिलो की दुख जो देई
ताई बदे कछु दोष न हो। आपने ये कहा था, मेरे को मानने, मैंने उसी समय पूछा प्रभु मेरे को क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुझे मारा। तब आपने कहा अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट ये कन्या संचारी। इन्हें मिलो कि दुख जो दे, ताए बदे कुछ दोष न हो। तेरे को बदने में कोई पाप नहीं लगता है, तो आपको ये पाप कैसे लग गया? और आपके हाथों से मैं मरा था, तो मैं मुक्त क्यों नहीं हो पाया? अगर राम के हाथों से जो मरता था वो कैसा हो जाता था? मुक्त। और कृष्ण के हाथों से मरे वो मुक्त, तो बाली मुक्त क्यों नहीं हो पाया? या बहुत विचार की बात है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, उसने कहा ऐसा कह करके, और वो तो चला गया। इतने पर अर्जुन आते, अर्जुन कहते हैं प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया? तो अर्जुन को देख करके और कृष्ण ने अपने मुख पर पीतांबर डाल लिया। प्रभु आपने मुंह कैसे ढक लिया? तू पापी है, हत्यारा है, तू दोषी है, तेने अपने चाचा मारे, बाबा मारे, नाना मारे, मौसा मारे, इसलिए तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। प्रभु आपने ही तो कहा था, आपके कहे अनुसार हम चले, इसलिए तो हमने हाथ में उठाया। तो आज क्या कह रहे हो कि नहीं, पाप कभी छूटता नहीं है, और तू मुंह देखने के काबिल नहीं, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। अब क्या करना चाहिए? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं करम शुभाशुभम, ना भुक्तम चीयते करम कोट कल्पशते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं करम शुभाशुभम, तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो तुझे सोचना चाहिए। अर्जुन बेचारा परेशान हो गया, तो अब क्या करूं? तो कहते नहीं कि बिगाड़ानंद था एक, जीते जी दुख दिया और मरने पर दुख दे करके ही मरा था। कृष्ण क्या बोले, अब आप जाकर के हिवारे में गल जाइए तब पाप छूटेंगे। बेचारे जाकर के हिवारे में गल गए। ऐसे कोई पाप छूटते? पाप कभी मिटते नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नो कोष, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। हम मनुष्य जन्म में तो आते हैं, खाने पीने में लग जाते हैं, सोने में लग जाते हैं, विवेक विचार को अपने अंदर से दूर कर देते हैं। हमारा जीवन पशुओं के समान जाता है। पशु को डर नहीं लगता, पशु को कहीं भी बांध दीजिए, न उसे भूत का डर लगता है, न चुड़ैल का डर लगता है, न किसी का। और मनुष्य के सामने यदि कोई रात में खांस भी दे तो डर के मारे पेशाब छूट जाएगी, बहुत डरता है। एक खरगोश होता है, कई ससा कहते हैं, कई बटेलिया कहते हैं, छोटा सा जानवर होता है, किसी पेड़ के नीचे सो रहा हो और ऊपर से यदि छोटी सी पत्ती उसके ऊपर गिर जाए तो 5 हाथ ऊंचा कूद के भागता है। इसी प्रकार से संसार के लोगों की गति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी काशी नगरी में पढ़ के आते हैं 12-12 वर्ष तक और पढ़ते हैं, और एक पूरा दिन घास खोदता है। और एक पढ़ के आया काशी, वो घास खोदने वाला भी नहा धो करके मंदिर में लोटा डालने चला गया। और एक तरफ से जो पंडित बड़ा पढ़ के आया था काशी नगरी में, वो पढ़ के डाल रहा है। अब बताइए दोनों में क्या अंतर निकला? एक घास खोदने वाला है, वही काम कर रहा है, और एक पढ़ लिख करके पंडित विद्वान होकर के वही काम कर रहा है। क्या मूर्ख, क्या पंडिता, दोनों एक समान। विचार करना चाहिए। हम पढ़े लिखे, पहले के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पूरे पूरे गांवों में 1-2 ही पढ़े लिखे थे। यदि कोई पत्र पढ़ लेता था, उसका नाम था, उसकी बहुत इज्जत थी कि वो पढ़े लिखे हैं। दूसरे गांवों में ले जाते तो पत्र पढ़वाने के लिए, और आज तो बच्चा बच्चा पढ़ा हुआ है।
लेकिन भूतों का भ्रम नहीं निकलता, चुड़ैलों का भ्रम नहीं निकलता। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना पहले के चालाक लोगों ने संसार में डाली, उसी में सारा संसार भूला हुआ है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक आप लोगों को अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक यानी झूठी मानंदियों में भूले रहोगे। झूठा कबो न करे काज, हो बरजो तो सुन निलाज। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि ये आप झूठे जयकारे लगा रहे हो, झूठा नाम लेते हो। मैं देवी माँ की कसम खा के कहता हूं कि मैंने बुरा कर्म कभी नहीं किया। झूठी कसम, झूठी माँ, देवी माँ और झूठ बोलने वाला स्वयं। यदि वहां पर कोई प्रधानमंत्री बैठे हों, कोई मुख्यमंत्री बैठे हों, यदि उनकी कसम खा के कहेगा तो वो पकड़ के जेल में डाल देंगे कि मैंने कब कैसे कहा। उनकी कसम खानी चाहिए, पर कसम किन की खाता है? जो पत्थर की माँ और पत्थर का शेर, उसके ऊपर वो माँ बैठी है, उसकी कसम खाता है। अब वहां पर कौन जेल में डालने वाला है और कौन उसके ऊपर केस करने वाला है? कोई नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा और मास ना आवे काज, हाड़ न होते आवरण तो चान बाजन बाज। जो मोई जाने ताय में जानो, लोक वेद का कहा न मानो। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सदगुरु श्री कबीर साहब के पास में जाते थे और कहते थे कि हे कबीर साहब, आप कहते हो कि इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि देख लो वेदों को पढ़ करके, उसमें लिखा है कि परमात्मा कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, जीव की तो पहुंच वहां तक है ही नहीं। अब खुलासा सत्य हो गया कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इन शब्दों के द्वारा ये पूरा पता चल गया। यदि होता, उसका रंग होता, रूप होता, आकार होता, प्रकार होता, गुण होता, तो ये शब्द होते ही नहीं कि निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे। ये शब्द नहीं होते यदि सिद्ध यदि कोई करके दिखा देता तो। अभी तक कोई नहीं कर पाया, 4 वेद भी सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए तो कहना पड़ा अगम, अपार, निर्गुण, निराकार, इसलिए शब्द आए। किसी के हाथ में एक कापी दे दी जाए और कलम दे दी जाए और कहा जाए इनके अर्थ करो, तो क्या अर्थ करेगा? निर्गुण का क्या अर्थ निकलेगा? अगम का क्या अर्थ निकलेगा? अपार का क्या अर्थ निकलेगा? अथाह का क्या अर्थ निकलेगा? कुछ नहीं। एक हाथ में उस कॉपी को पकड़े रहेगा और एक हाथ में कलम। कलम चली ही नहीं सकती है क्योंकि उसका कोई अर्थ निकलता नहीं। तो सदगुरुदेव ज्यों केले के पात में पात पात में पात, और ज्यों मूर्ख की बात में बात बात में बात। केले के हटाते जाओ, पत्ते ही पत्ते निकलते जाएंगे। प्याज को छीलते जाओ, छिलके ही छिलके निकलते जाएंगे, आखिरी में कुछ निकलेगा नहीं। इसी प्रकार से इन 4 वे 6 7 18 पुराणों की वाणियों को यदि खुल करके अंदर धंस कर देखा जाए तो कुछ भी नहीं निकलता। पोल ही पोल है। तो पोल में ढोल बजाना है और बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। सारा संसार इस धोखे में फंसा हुआ है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव कहते हैं कि चलते चलते पग थका, जान अनादि काल से ही चेतन जीव थक गया। गंगा नहाते नहाते थक गया, यमुना नहाते नहाते थक गया, कावेरी में नहाते नहाते थक गया, बुड़गंगा में नहाते नहाते थक गया, महानदी में नहाते नहाते थक गया, डोलते 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 थक गया। आखिर में शरीर छूट गया, मिला कुछ भी नहीं। क्या मिलेगा? कोयले को धोने से क्या मिलेगा? कोयला हो ना उजरा जो सोमन सावन ला। सोमन का मतलब ये नहीं समझ लेना कि जो तौल का सोमन, सोमन का मतलब होता सारे संसार भर के यदि सावन ला दिया जाए फिर भी कोयला उजरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका मूल केंद्र ही काला है। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वे 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, माता बहनों, सभी ध्यान दे करके सुनो। यदि अपने बच्चों के अंदर यदि भूत चुड़ैल दंत सांगरी संस्कार डालोगी तो वो डरपोक हो जाएंगे, खरगोश की तरह डरते रहेंगे। कोई भी डरा देगा, या फूंक मारते ही उड़ जाएंगे। इसलिए आज हमको इस डर भय से अलग होना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भाई भाई अलग नहीं, सब मनुष्य हैं। केवल नाम रख दिया है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, सब मनुष्य हैं। यदि अपना अपना यदि आप सुधार करोगे तो आपका सुधार हो जाएगा। और लुटेरे लोग तो आप लोगों को मिलते ही रहेंगे,
लूटते रहेंगे, आपके धन को ले जाएंगे। अब अपन स्वयं कोठी बगनों में सोएंगे, आप झोपड़ियों में डरे रहेंगे। वो तो घी से चिपट चिपट की रोटी खाएंगे, गरम गरम दूध पिएंगे, वो आप चटनी से खा खा के मर जाओगे। खेती में कर कमा कमा करके वो बैठे बैठे खाऊ थे और तुम कमा कमा के लाऊ थे। और क्या होगा? ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आज सावधान हो जाओ। जो मनु महाराज जी ने 4 वर्ण बनाए, ये व्यवस्था बनाई। जो पढ़े लिखे विद्वान थे उनको ब्राह्मण कहा गया, जो बल में जो तेज थे उनको क्षत्रिय कहा गया, जो लिखने पढ़ने में तेज थे उनको वैश्य कहा गया, और जो पढ़े लिखे नहीं बेचारे तो गद्दा तो लगाएंगे, झाड़ू तो लगाएंगे, उनको शूद्र कहा गया। लेकिन मेल आपस में बराबर था। आज जो राग द्वेष बन गया है यही फूट का कारण है, और यही हार है इस भारत देश की, और कोई हार नहीं। इसलिए सजग और सावधान, और आपस में मेल होना चाहिए, पवित्र हृदय होना चाहिए, किसी प्रकार का विकार अपने अंदर नहीं होना चाहिए, अष्ट महासगुण अंदर होने चाहिए, और 10 दोषों का पूर्ण त्याग होना चाहिए। जब तक 10 दोषों का पूर्ण त्याग हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे और लटकते रहेंगे, और कोई भी हमको अटका देगा, भटका देगा, लटका देगा। कोई भी चालाक लोग एक पत्थर को लाकर के सिंदूर से पोत देगा और कह देगा कि ये बहुत बड़े देवता हैं। जिस माता के कोई बेटा नहीं होता हो तो बेटा पैदा हो जाएगा, जिसकी नौकरी नहीं लगती हो तो नौकरी लग जाएगी, काला धागा हाथों में बदबा जाए समझ लो सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। और उल्लू लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है, भीड़ लग जाएगी, लाखों की भीड़ लग जाएगी, वो गंडे ताबीज कम पड़ जाएंगे, लेकिन लेने वालों की कभी नहीं पड़ेगी, चलते जाएंगे। एक जगह गन्ना चढ़ाया था, एक थे जय गुरुदेव, मथुरा में सुने होंगे। एक गरीब भक्त था, उसने कहा जय गुरुदेव मेरी बेटी की शादी मुझे करनी है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या है कि 1 बीघा खेत है, कि उसमें क्या है कि गन्ना, कि तू मेला लगवा दे, तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मेला लगवाया, जय गुरुदेव की पूजा चालू हो गई। एक गन्ने की कीमत रखी 10 रुपए। अब भीड़ बढ़ने लगी, अब क्या करना गुरुदेव के 20 रुपए कर दे, कि अब क्या करना है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, एक गन्ना 1000 तक पहुंच गए। और वही गन्ने आ जाते थे वहीं लौट लौट करके बिकते रहते थे, और लौट के आ जाते, चढ़ रहे ना वहीं। अब वो माला माल हो गया। तो सदगुरुदेव कहते ऐसा धोखा दे करके लोग लूटते रहते। कितने गन्ने चढ़वा दिए, कितना धन लूट लिया। वहां पर उस समय कम से कम 7-8 लाख की भीड़ से कम नहीं थी। ये मथुरा की बात है। तो ऐसे लोग झूठ बोल करके लूटने वाले बहुत बैठे। आजकल मोबाइल पे ही आते, बागेश्वर धाम, उसमें बैठे हुए हैं पोंगा, वो कहते रहे ऐसे ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, बताते रहते हैं। हाथ की सफाई, लाख की सफाई। संसार को लूटने वालों की संसार में कोई कमी नहीं। और माता बहनें बहुत जल्दी लुटने में आ जाती है। माता बहनें बहुत जल्दी लुटने में, बेचारी सीधी सादी होती है, पाल परोस के बेटा को बड़ा करती है, गोद में खिलाती है ना। कुछ हो गया तो क्या होगा, हे माँ अपने बेटा पे 1000 रुपया उतार दे, है ना, सोना दान कर दे, तब तेरा बेटा बचेगा। वो बेचारी कर्ज लेकर के आती है, सोना दान करती है, क्यों? इतना बोध है नहीं, पारक ज्ञान है नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान है नहीं। इसको ज्ञान हो जाता है वो कभी धोखे में नहीं आएगी, और जिस भाई को ज्ञान हो गया वो भी कभी धोखे में नहीं आएंगे। और जो धोखेबाज हैं वो तो धोखे में फंसाते रहेंगे, और धोखे में आने वाले आते रहेंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया आज अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, अष्ट महासगुण को धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।